अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार। जब इंसान पैदा होता है, जब उसकी तारीख़ पैदाइश जो उसकी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, उस वक्त आसमानी दुनिया में जो सितारे चमक रहे होते हैं, वही सितारे उस इंसान की शख्सियत पर अपना अपना असर डालते हैं। उसी के तहत इंडिया में जन्म कुंडली बनाई जाती है और वो जो जन्म कुंडली बनती है उसके 12 घर होते हैं। वो कुछ इस तरह बनाई जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से और यहाँ से, और फिर ये और फिर ये पहला घर होता है, फिर दूसरा घर होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, फिर 11वां और ये 12वां। तो 12 बुर्जों पर इंसानी जो साल के 12 महीने होते हैं और हर महीने का अपना अपना बुर्ज होता है, और जिस महीने को इंसान पैदा होता है उसी के लिहाज से उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो इंडिया में जन्म कुंडली बनाई जाती है उसका चार्ट कुछ इस तरह बनाया जाता है। और जो चाइना वाले हैं उनका जन्म कुंडली का तरीकाकार बिल्कुल अलग है, उसको उन्होंने लोशो ग्रिड का नाम दिया है। तो आज मैं आपको लोशो ग्रिड के बारे में कुछ मालूमात देने की कोशिश करूंगा कि लोशो ग्रिड चार्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक किस तरह बनाया जाता है। तो पहले तो हम इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं कि ये इसमें कौन से नंबर ऐड होते हैं। तो ये 1 से लेके 9 तक ये इन खानों में नंबर भरे जाते हैं और 5 को सेंटर में रखा जाता है, और हर तरफ से हर रो का आंसर जो है वो आपका 15 आना चाहिए। जैसे ये 2, 4, 6, 8 और आप 15 बनाते जाए। आप 8 6 14, 6 2 8 7 15, 4 2 6 और 9 15 और 7 5 12 3 15। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से जमा करें पहली रो को तो आंसर 15 आता है। यहाँ से आंसर जमा करें इसको 15 आएगा, यहाँ से जमा करें तो 15 आएगा। इसी तरह यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जमा करें तब भी 15 आएगा, इधर भी 15 आएगा और यहाँ पर भी 15 आएगा। अब इसको क्रॉस आप जमा करके देख लें तब भी आंसर 15 ही आता है। तो ये बड़ा कह लें कि बड़ा जादुई ये बनता है ग्रिड। तो हर तरफ से आंसर जो है जिधर से भी आप जमा करेंगे आंसर 15 ही आएगा। इस तरफ से भी 15 आएगा, इस तरफ से भी 15 आएगा, इधर से भी, 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 इधर से भी। अब ये चार्ट जो है वो बनाया कैसे जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ है जनाब 2 तारीख को ये पैदा हुए हैं, 11 नवंबर को, 2 नवंबर को, और 1965। अब इसको शाहरुख खान की हम जो ये डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोशो ग्रिड में ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि इनकी हमें ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ पता चलता है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ, इसका पहला तरीकाकार ये होता है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ होती है इसको हमने जो है ना वो नोट करना होता है। इसका जो ड्राइवर है वो 2 है। याद रखें अगर ये इनकी डेट ऑफ बर्थ 13 होती या 12 होती तो फिर 1 और 3 को जमा हमने करके इसको 4 कर लेना था। यानी कि 10 से ऊपर अगर फिंगर होंगे या 10 होगा, 10 को हम 1 में बना देंगे। 10 होगा तो वो 1 में तब्दील हो जाएगा, 12 होगा तो वो 3 में तब्दील हो जाएगा। तो हमने इसको 1 डिजिट में लेके आना होता है। तो इनका D2 है। अब इसका C ये ड्राइवर है, ये 2 इनकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो कंडक्टर है वो हमने इस सारी डेट ऑफ बर्थ को जमा कर लेना है। तो जब हम सारी डेट ऑफ बर्थ को जमा करते हैं तो ये आता है 25, 9 1 10, 6 16, 5 21, 22, 23, 2 25, ये 25 आता है। तो 25 को हम जमा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 7। तो ड्राइवर इनका 2 है, कंडक्टर इनका 7 है।
अब इनका हमने निकालना है कुआ एंजल। कुआ एंजल, कुआ एंजल कैसे निकालते हैं? -11 मर्द के लिए यूज़ करते हैं, और अगर औरत हो तो उसके लिए +4 यूज़ करते हैं। 9 1 10, 10 6 16, 16 5 21, और ये फिर 3 बन गया 21 जो है, और ये -11, और 11 में से 3 निकले, और ये 8। तो अब हमारे लिए शाहरुख खान का जो लोशो ग्रिड है उसका जो हमें चाहिए थे डिजिट वो हमें हासिल हो चुके हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ से। तो अब हम ये जो ऊपर वाला चार्ट बना हुआ है जो इसका एक स्टैंडर्ड ग्रिड होता है, अब हम उसके मुताबिक इनके जो नंबरिंग है वो फिल कर लेंगे। तो पहले इनका 2 आया है तो 2 को 2 वाली जगह पे फिल करेंगे, और 2 1 आए हैं तो ये नीचे आएगा, बल्कि एक और 1 है, 3 1 हो गए, और फिर ये 9, और ये फिर 6, और फिर 5। अब हम इनका देखते हैं ड्राइवर। ड्राइवर भी 2 है, 2 ऑलरेडी इनकी डेट ऑफ बर्थ में शामिल था, जो 2 तारीख को ये पैदा हुए हैं, तो 2 इनका ड्राइवर है। सी इनका कंडक्टर है, और ये कुआ एंजल जो है वो इनका 8 है। ये इनका बर्थ चार्ट हमने चाइना वालों का जो तरीकाकार है लोशो ग्रिड का, जन्म कुंडली का, वो हमने बना ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिजिट हमने ऐड किए हैं इनमें 2 जो है वो मून के, 9 मरीख के, 4 राहु के, 3 मुश्तरी के, 8 ज़ोहल के, 1 सन के सूरज के, और 6 जो है ये ज़ोहरा के, 7 केटू के, 5 मरकरी के, और तकरीबन कंप्लीट कर दिया हमने, और ये ज़ोहरा के, ठीक है 6। तो अब ये जो हमने डेट ऑफ बर्थ का जो चार्ट मुकम्मल किया है, इसमें हम शाहरुख खान का देखते हैं तो मून उनका बड़ा पावरफुल आया है। 2 जब 2 आता है आपके जायचे में मून, तो ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, बातें बहुत करते हैं, ज़बरदस्त किस्म के एक्टर होते हैं, और आगे बढ़ने का इनके अंदर बेपनाह जज्बा होता है, और ऐसे लोग ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और ज़िंदगी में सब कुछ हासिल भी करते हैं। 9 इनके जायचे में आया है, तो मरीख होता ही बड़ा जुर्रत के लिए है, ये आपके अंदर जुर्रत पैदा करता है, बेइंतहा जुर्रत पैदा करता है, और आपके अंदर बेपनाह हौसला पैदा करता है। जो केटू है, केटू इनके हाथ में मौजूद है, तो पहला औलाद जिन लोगों का 7 जिनकी बर्थ चार्ट में आ जाते हैं, अल्लाह ताला उनको बेटा अता करता है। तो 7 जो होता है केटू, ये इनके अंदर तख्लीकी सलाहियतों का भी ये मालिक हैं, एक्टिंग करते हैं, और नए नए उसमें ये तजर्बे भी करते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम टेंशनें मसले भी बहुत आते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपनी विल पावर से उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। 5 भी इनके जायके में आया है मरकरी। तो मरकरी जो होता है ये बिज़नेस के लिहाज से, एक अच्छे मजबूत कैरियर के लिहाज से, रुपए पैसे के लिहाज से ये बड़ा पावरफुल साइन है। 5 जो है डिजिट जो है, तो मरकरी इनके पास मौजूद है, तो ज़िंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस इनका बनेगा। 111 आया है तो ये बताता है कि इनको शोहरत तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी गुस्से की वजह से, जज्बात की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ैसले ये ज़िंदगी में गलत भी करेंगे। बाकी 6 जो है ज़ोहरा इनकी ज़िंदगी में मौजूद है, तो ऐसे लोग ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ज़रूर हासिल करते हैं, कामयाब शादी होती है, और ज़िंदगी में दुनियावी आसाइशों की इनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होती। फ्रेंड्स, आज मैंने लोशो ग्रिड का आपको तारुफ करवाया। लोशो ग्रिड के हवाले से मैं आपको मज़ीद बताऊंगा, 2 को ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, 9 को, 4 को, 7 को, ये जितने भी डिजिट हैं हम इनको, और ये अगर 2 दफ़ा आएँ, 3 दफ़ा आएँ जायचे में, या 4 दफ़ा आएँ, या 5 दफ़ा रिपीट हो, तो हर डिजिट का एक अपना अपना मतलब होता है।
वह इंसान की शख्सियत के बारे में बताता है, उसके कैरियर के बारे में बताता है। और बाज़ दफ़ा ये जो मिस होते हैं तो उस मिस का भी ये बताता है। जैसे शाहरुख खान के ज़ायची में आप देखें तो 4 और 3 मिस है। तो जब 4 मिस होगा, 4 होता है राहु का और 3 होता है जुपिटर का। तो इसका मतलब ये है कि शाहरुख खान ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से वो दुनियावी तौर पर तो रुपया पैसा कमाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम उनकी मजहबी ज़िंदगी के हवाले से देखें, एक कामयाब इंसान के हवाले से देखें, तो सिर्फ पैसा इंसान की कामयाबी की ज़मानत नहीं होता, बाकी और चीज़ें भी बहुत सी होती हैं। औलाद का सुख होता है, इंसान का मज़हब के करीब होना, मज़हब के बारे में थोड़ा सा अपने मज़हब से टच रहना, वो चीज़ें इनके अंदर कोई नहीं पाई जाती। थोड़ा दूर हुए हैं, कहीं ना कहीं इनसे कह लें कि जहाँ पे इन्होंने ज़िंदगी के बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले करने थे वहाँ पर इनसे मिस्टेक्स हुई हैं। और इनको रुपए पैसे के हवाले से, शोहरत के हवाले से तो हम इनको बहुत ज़्यादा कामयाब करार दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इन्होंने ज़िंदगी में ये नाकाम भी हुए हैं और इन्होंने प्रॉब्लम देखी हैं, जिसकी जो वजह है वो ये है कि इनका 4 भी मिस है, राहु भी इनका मिस है और इनका जुपिटर भी मिस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बल्कि एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। और यही चीज़ जब हम हाथ में देखते हैं तो इन्हीं चीज़ों को हाथ में आपका मून माउंट भी होता है, मरीख भी होता है, राहु भी होता है, केतु भी होता है, मरकरी भी होता है। तो यही चीज़ें जब हम आपका जन्म चार्ट बनाते हैं लोशो ग्रिड के हवाले से, या जन्म कुंडली जो इंडियन तरीकाकार है उसके मुताबिक बनाया जाता है, तो उसमें फिर आपकी शख्सियत के बारे में, आप ज़िंदगी में कितने कामयाब होंगे, बहन भाइयों का सुख कितना साथ मिलेगा आपको, माँ बाप का कितना तावन मिलेगा, और आप ज़िंदगी में कितनी तरक्की करेंगे और किस कदर कामयाब होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी इस जन्म कुंडली में आ जाती हैं। इसी तरह लोशो ग्रिड भी आपकी शख्सियत के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, आपकी शादी के बारे में, आपके बिज़नेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है जिसका मैंने आज आपको थोड़ा सा तारुफ करवाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं आपको लोशो ग्रिड के हवाले से मज़ीद बताऊं, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पे भी क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह ताला ये लोशो ग्रिड के हवाले से मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अगर आपके कमेंट्स आए और आपने ये समझा कि ये सीखना चाहिए, बहुत मज़े का ज़बरदस्त, ये एक अलग सा टॉपिक है, पमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है लेकिन ये बिल्कुल अलग है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने आज यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना होता है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छे तरीके से हाथ भी रीड किया जाएगा और आपका बर्थ चार्ट भी बनाया जाएगा, और उसके हवाले से फिर आपकी हाथ की लाइनों को भी देखा जाएगा और बर्थ चार्ट भी साथ में आपका बनाऊंगा। और इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के बारे में जो भी आप सवाल पूछेंगे बड़ी डिटेल से बर्थ चार्ट के मुताबिक भी आपको बता दूंगा और हाथ की लाइनों के मुताबिक भी आपको गाइड करूंगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।